जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं जामिया कराची में मौजूद हूँ, जहाँ मंगल के रोज़ 84 इंच की लाइन फटने से जो यहाँ का सबसे ज़्यादा रिहायशी इलाका है वो मुतासिर हुआ है। जिसमें जो है वो यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं उनके जो घर हैं उनमें जो फर्नीचर है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है, जबकि जामिया की जानिब से नुकसान का अब तक तखमीना भी नहीं लगाया गया है। इसके अलावा जो है वो लोगों को यहाँ पे रेस्क्यू भी जामिया की जानिब से 2 रोज़ हो गए नहीं किया गया है। यहाँ जो टीचर्स हैं वो अपनी मदद आप के तहत अपने घरों से पानी की निकासी करने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं, जबकि यहाँ पे ना ही कोई इमरजेंसी डेस्क भी कायम किया गया है। ताहम अंजुमन असातिज़ा की जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि जो है वो उन्हें इस नुकसान का अजाला किया जाए। आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो बिनाई से महरूम असिस्टेंट प्रोफेसर सायरा सलीम मौजूद हैं। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहना चाहेंगी इस सूरत हाल में? 2 दिन गुजर गए, जामिया की जानिब से किसी ने रब्ता किया, कितना नुकसान हुआ है आपका? नुकसान तो बेतहाशा हुआ, जिसका तखमीना लगाना अभी इस वक्त नामुमकिन है, इसलिए कि हम स्टेट में ही नहीं है कि हम तखमीना लगा सकें। लाखों रुपए की बात है, कोई 2-4 रुपए की बात नहीं है। अभी हमने घर का काम करवाया था इससे पहले, जो कि हमने खुद अपने ओन से करवाया था। इतना ही तकरीबन काम करवाया था जितना कि सारा डैमेज हो गया। अच्छा, अब यूनिवर्सिटी की तरफ से किसी किस्म का कोई रेस्क्यू नहीं हुआ। हमने खुद अपने पेरेंट्स को परसों मैं डिपार्टमेंट से आई और मैंने जो है वो डिपार्टमेंट के मेरे साथ 2-4 लोग आए, उन्होंने बाकायदा चेयर्स पे उठा के और पेरेंट्स को बाहर निकाला है और मैं उनको निकाल के ऐसे डिपार्टमेंट लेके गई हूँ। वो जिस कंडीशन में यहाँ बैठे हुए थे, यहाँ कोई आम इंसान नहीं बैठ सकता, पानी हमारे दीवारों तक आ गया था। और यूनिवर्सिटी की तरफ से किसी किस्म का कोई रेस्क्यू नहीं दिया गया है और ना ही किसी किस्म की कोई इमरजेंसी डेस्क बनाई गई है कि जिसमें हम जाके अपने अपने जो है प्रॉब्लम्स को बता सकें और अपनी जो है वो चीज़ों को शेयर कर सकें। कोई किसी किस्म का कोई हेल्पलाइन नंबर प्रॉपर यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियली नहीं दिया गया है। अच्छा मैडम, क्या कहेंगी, एक इंसान अपना घर जोड़ जोड़ के बनाता है, एक एक रुपया जोड़ता है घर बनाने के लिए, और एक लम्हे में पानी ने सब कुछ तबाह कर दिया, तो क्या लगता है कि मतलब इस सिचुएशन को किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए था? जामिया की कहाँ पे गफलत है या वाटर बोर्ड की ज़्यादा गफलत है? देखिए, इस वक्त तो करंट तो गफलत जो है वो वाटर बोर्ड की है, क्योंकि इससे पहले कई बार उनकी जो वाटर लाइन है वो फट चुकी है और कई बार चीज़ें डैमेज हो चुकी हैं और इतनी मखदूश हालत में कि उसको चाहिए कि आप कम से कम कराची को लावारिस ना छोड़ें। यहाँ की जो बड़ी चीज़ें कम से कम उनको कम से कम रिपेयर करें, नई लाइन्स लगाएं, जिसकी वजह से ये बार बार नुकसान जो है वो आवाम को भुगतने पड़ रहे हैं। अब वो इतना बड़ा नुकसान है कि ज़ाहिर है मैं इस पर क्या कहूँ कि हमारा कितना सिवियर किस्म का पूरा घर, समझे मेरा पूरा घर तबाह हो गया है। अब इन हालात में जो है वो वाटर बोर्ड की पूरी ज़िम्मेदारी है कि वो हमें रेस्क्यू जो है हमारी सिचुएशन देखें और हमें जो है वो उसको मेंटेन करा के दें। दूसरा ये कि ये एक नागानी आफत आई थी और इस नागानी आफत से निपटने के लिए पहले से इंतजाम होने चाहिए थे। कभी किसी वक्त कोई डिज़ास्टर भी हो सकता है, किसी किस्म के कोई हालात भी हो सकते हैं, उनसे निपटने के लिए कोई हमारे मुल्क में किसी किस्म के कोई इंतजाम नहीं है, ना कराची यूनिवर्सिटी में, ना सिंध गवर्नमेंट में, ना पाकिस्तान में। मुझे लगता नहीं है कि कहीं कोई किसी किस्म की कोई एमरजेंसी की हालत में लोग जो हैं वो खुद अपने आप के तहत ही निकल सकते हैं, अदरवाइज़ तो हुकूमतें कुछ भी नहीं कर रही हैं। अच्छा मैडम, जब आप घर में दाखिल हुई तो क्या सिचुएशन थी उस वक्त, आपके क्या जज्बात थे? क्योंकि घर था आपका और इस तरह से पानी में डूब गया, तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी? देखिए, मैं जब पहली बार घर में आई थी, जो मेरे पेरेंट्स, क्योंकि मेरे पेरेंट्स अकेले घर पे थे, मुझे किसी ने भी उन्होंने इन्फॉर्म किया कि घर की ये सिचुएशन हो गई है, तो उस वक्त मुझे सिर्फ ये फ़िक्र थी कि मैं उनको किसी भी तरीके से अपने इस घर से बाहर निकालूं। खुदा ना खास्ता घर की छत गिर जाए, कोई दीवार गिर जाए, कोई चीज़ गिर जाए, तो उसका ज़िम्मेदार फिर कौन होता है? जान से ज़्यादा बेहतर कोई चीज़ नहीं है ना, जान सबसे ज़्यादा प्यारी है इंसान को। तो सबसे पहले मैंने उनको रेस्क्यू किया, फिर तो ज़रा मेरी तो सिचुएशन नहीं थी कि मैं किसी से बात भी कर सकूँ। मेरे पेरेंट्स ने तो बैठ के रोना शुरू कर दिया था, तो मैंने उनसे कहा कि जो हुआ वो सबके साथ ही हुआ है ना, हमारे साथ भी हुआ है, तो जो भी हालात होंगे सब मिलके ही देखेंगे, बाकी अल्लाह मालिक है, जो होगा वो देखा जाएगा अब आगे। तो बोलने की कंडीशन में ही नहीं है अब हम कि क्या बोलें, क्या बताएं हम आवाम को कि क्या हुआ है हमारे साथ। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, इनका ये बताना था कि जब ये मामला हुआ तो उस वक्त जो है वो हालात बिल्कुल संगीन थे और जामिया की जानिब से भी ताहाल जो है वो कोई इमरजेंसी डेस्क नहीं बनाया गया, ना ही लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, बल्कि लोग अपनी मदद आप के तहत जो है वो तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल कर रहे हैं। जबकि इनका ये मुतालबा है, अंजुमन असातिज़ा का वाटर बोर्ड से ये मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर जो है वो उनके नुकसानात का अजाला किया जाए। जी।